हाथ उठाना फिर कहूँगा ठीक नहीं है, लेकिन उसको मजबूर किया गया, इंस्टिगेट किया गया, इसलिए हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा जब 6 बजे मतदान ख़त्म हो गया, 50% मतदान भी हुआ, शांतिपूर्ण हो गया सारा काम। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन या कौन सा संविधान या कौन सा कानून पावर देता है कि आप गांव के गरीब लोगों को रात को लाइट काट करके अंधेरे में महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, मवेशी को, घास को, कोई चीज़ छोड़ते नहीं हो, सब जला देते हो और 100 व्हीकल जला देते हो। गांव वालों की 40 व्हीकल गांव वालों के जला दिए। लोगों ने तालाब में कूद कूद के जान बचाई और जो बच्चों ने रिकॉर्डिंग कर ली उनके मोबाइल छीन के तालाब में फेंक दिए। तो ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं होता था। इतना बड़ा अन्याय हुआ जिसको मैं 1.5 महीने से रेगुलर लिखा पढ़ी करके हर जगह उठा रहा हूँ। हमने 30 केस ऑलरेडी ऐसे फाइल कर दिए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट नहीं ले रही थी तो कोर्ट में किए हैं फाइल। जिनके खिलाफ कुछ भी नहीं है उनको मारा गया है, उनके मेडिकल हमने करवाए हैं और 20 केस और प्रोसेस में हैं। तो हम न्यायिक तरीके से भी लड़ रहे हैं। अब वहाँ भी झूठ बोल। कोई सुनवाई हुई है इन 30 केसों में? सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई होती तो जो नरेश मान लो थप्पड़ मारा, उसका भी इतना बड़ा अपराध तो नहीं कि जमानती नहीं हो, लेकिन बाकी 45 लोग उनकी जमानत तो कब की हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है सरकार का रवैया क्या है, लेकिन कितने दिन चलेगा ये रवैया। ये जनता जनार्दन में बहुत बड़ी ताकत होती है और वोट की चोट जब लगती है तो अच्छे हिल जाते हैं और वो सरकार को समझना पड़ेगा, नहीं तो पूरा राजस्थान हिलने वाला है। नरेश के जो पुराने केस थे वो भी खोले गए। अभी तक किन किन केसों में सुनवाई हुई है और कौन से पेंडिंग है? अभी देखो वो हमारे वकील लोग देख रहे हैं, हम उनको सिर्फ थोड़ा बहुत गाइडेंस देते हैं, ये करो ऐसे करो। कौन से केस में हुई कौन से में नहीं ये मुझे अपडेट नहीं है, बट ये मुझे ज़रूर पता है कि जानबूझ करके उसको उलझाए रखना चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखा जाए। तो सरकार को बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो उसको जितना जेल में रखेंगे उतना ही ज़्यादा फेमस। टोंक के नगर फोर्ट में आज बड़ी सभा का आयोजन किया गया और इस सभा के जरिए नरेश मीणा और जो उनके अन्य साथी हैं उनको रिहा करने और समरावता में जो घटना हुई, जो बेकसूर लोग थे जिनके वहाँ जो मवेशी थे वो जल गए, जो वाहन थे वो जल गए, उनको मुआवजा मिले, उसको लेकर आज ये सभा रखी गई थी। हमारे साथ केसी घुमरिया जी हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, ये सभा का आयोजन किया गया, पहले भी सभा रखी गई थी? बिल्कुल, पहले भी जो है चौथ का बरवाड़ा में सभा रखी गई थी और उसके बाद हमने जयपुर में सभा करने की घोषणा की थी। लेकिन यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि पहले जहाँ घटना हुई है वहाँ पर एक बड़ी सभा की जाए और अगला पड़ाव जयपुर में हो। तो मुझे खुशी है आज देखकर जनसैलाब को सभी समाज के लोग, सभी तरह के लोग, जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर इंसानियत की लड़ाई में आज शामिल हुए हैं। तो मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि अब हम सही तरीके से सही ट्रैक पे हैं और ज़रूर जो है सरकार भी इसको वॉच कर रही होगी और वो जो है अपना मौन तोड़ करके और अपने आँख और कान खोल के सरकार न्याय के रास्ते पे आएगी। और जिन लोगों ने ये जो अमानवीय घटना की है और निर्दोष लोगों को मारा है, जलाया है, मैंने खुद जाके अपनी टीम के साथ 17 तारीख को देखा है। खून से दीवारें सनी पड़ी हैं और सीढ़ियाँ और जो है अलमीरा, बक्से, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। इवन टीवी तक को तोड़ दिए हैं और लोग जान बचा रहे थे घास पे कूद के, तो घास में आग लगा दिया गया है। तो इस तरह के लोगों को जो है जिन लोगों को उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जिन लोगों का जनधन की हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। और सबसे पहले इस घटना की न्यायिक जांच सिटिंग न्यायाधीश हाई कोर्ट से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पुलिस शक के दायरे में है। पुलिस ने ये सब किया है तो पुलिस से हमको उम्मीद नहीं है, जनता को उम्मीद नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ज़रूर अब ध्यान देगी और हमने सब जगह मानवाधिकार आयोग, ST आयोग, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदया, मुख्यमंत्री महोदय, चीफ सेक्रेटरी, DG सब जगह ज्ञापन दे रखे। कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं है जहां हमने जो शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से बात को उठाया नहीं है। और यदि नहीं होता है तो जैसा घोषणा किया गुंजल साहब ने, हमारी टीम ने, हम जो है 10 दिन के अंदर महापड़ाव जयपुर में डालेंगे और फिर वो रेगुलर चलेगा। मतलब एक दिन का नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं होगा तब तक फिर आंदोलन खत्म नहीं होगा। 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। नरेश मीणा जेल में हैं, उनके अन्य साथी हैं वो जेल में हैं, पर इस बीच ये भी सवाल उठा है कि वो तो कानूनी प्रक्रिया है, सभा के जरिए किस तरह से, क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है कि सरकारी अधिकारी पर नरेश मीणा ने हाथ उठाया, इस पर कैसे क्या? देखिए, नरेश ने सरकारी अधिकारी पे हाथ उठाया, मैं खुद अधिकारी रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम सरकारी अधिकारी पे हाथ उठाना है,
लेकिन क्यों उठाया ये भी देखना पड़ेगा। ऐसी नौबत क्यों आई? भाई हम अधिकारी रहे, हमने चुनाव करवाए हैं काफ़ी, लेकिन अधिकारी का काम ये कभी नहीं होता कि वो ज़बरदस्ती वोट डलाए। हमने सबने वीडियो देखे कि नरेश अंदर जा रहा है, उसको सेंटर में मतदान केंद्र में जाने से रोका जा रहा है, जो बिल्कुल गलत था। उसके बाद उसने पाया कि ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के 3-4 लोगों से वोट डलवाए, वो बिल्कुल गलत था। अब उस सारी सिचुएशन को देखकर और समरावता के लोगों की डिमांड बिल्कुल जायज़ थी कि भाई हमको 85 किलोमीटर क्यों भेज रहे हो, उनियारा में हमको रहने तो देवली क्यों भेज रहे हो। तो वो जायज़ बातें थी सारी, और वो ज्ञापन भी दे रहे थे बार बार कलेक्टर महोदया को और एसडीएम को। तो क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया? यदि टाइमली एक्शन होता तो ये सारी घटना ही नहीं होती। तो ये सारी सिचुएशन देख के उसको तहस आया और उसने हाथ उठाया। हाथ उठाना फिर कहूँगा ठीक नहीं है, लेकिन उसको मजबूर किया गया, इंस्टिगेट किया गया, इसलिए हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा जब 6 बजे मतदान ख़त्म हो गया, 50% मतदान भी हुआ, शांतिपूर्ण हो गया सारा काम, उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन या कौन सा संविधान या कौन सा कानून पावर देता है कि आप गांव के गरीब लोगों को रात को लाइट काट करके अंधेरे में महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, मवेशी को, घास को, कोई चीज़ छोड़ते नहीं हो, सब जला देते हो और 100 व्हीकल जला देते हो। गांव वालों की 40 व्हीकल गांव वालों के जला दिए। लोगों ने तालाब में कूद कूद के जान बचाई है, और जो बच्चों ने रिकॉर्डिंग कर ली उनके मोबाइल छीन के तालाब में फेंक दिए। तो ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं होता था। इतना बड़ा अन्याय हुआ जिसको मैं 1.5 महीने से रेगुलर लिखा पढ़ी करके हर जगह उठा रहा हूँ। हमने 30 केस ऑलरेडी ऐसे फाइल कर दिए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट नहीं ले रही थी तो कोर्ट में किए हैं फाइल। जिनके खिलाफ कुछ भी नहीं है उनको मारा गया है, उनके मेडिकल हमने करवाए हैं, और 20 केस और प्रोसेस में हैं। तो हम न्यायिक तरीके से भी लड़ रहे हैं। अब वहाँ भी झूठ बोला। कोई सुनवाई हुई है इन 30 केसों में? सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई होती तो जो नरेश मान लो थप्पड़ मारा, उसका भी इतना बड़ा अपराध तो नहीं कि जमानती नहीं हो, लेकिन बाकी 45 लोग उनकी जमानत तो कब की हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है सरकार का रवैया क्या है, लेकिन कितने दिन चलेगा ये रवैया? ये जनता जनार्दन में बहुत बड़ी ताकत होती है, और वोट की चोट जब लगती है तो अच्छे हिल जाते हैं, और वो सरकार को समझना पड़ेगा, नहीं तो पूरा राजस्थान हिलने वाला है। नरेश के जो पुराने केस थे वो भी खोले गए। अभी तक किन किन केसों में सुनवाई हुई है और कौन से पेंडिंग है? अभी देखो, वो हमारे वकील लोग देख रहे हैं, हम उनको सिर्फ थोड़ा बहुत गाइडेंस देते हैं, ये करो ऐसे करो। कौन से केस में हुई कौन से में नहीं, ये मुझे अपडेट नहीं है। बट ये मुझे ज़रूर पता है कि जानबूझ करके उसको उलझाए रखना चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखा जाए। तो सरकार को बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो उसको जितना जेल में रखेंगे उतना ही ज़्यादा फेमस होता जाए। नाबालिग स्टूडेंट्स भी हैं? नाबालिग स्टूडेंट्स भी थे, उनको बाद में छोड़ा गया है। उस टाइम तो पुलिस इतनी पागल हो रखी थी कि उनके सामने जो आया उसको छोड़ा ही नहीं। और उसमें तो हालांकि मीना आबादी ज़्यादा है उस गांव में, लेकिन और समाज के जो भी सामने आया, चाहे महिला हो चाहे बच्चा हो, चाहे अरे मैंने तो 4 घंटे वहाँ बिताए अपनी टीम के साथ में, एक एक चीज़ को जाना है। ज़बरदस्ती गेट तोड़ के, ज़बरदस्ती खोल के लोगों को मारा है। तो ऐसा तो, और 2:30 बजे रात को लोगों को उठा के ले गए हॉस्पिटल में। तो ऐसा तो कभी स्वतंत्र भारत में देखने को नहीं मिला। लोगों को छोड़ दिया गया है अभी तक? अंदर कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से 45 के लगभग अंदर हैं अभी भी। एक्यूरेट तो मुझे नहीं पता है, बट 45 के आसपास लोग हैं अंदर, और उनका चल रहा है। अभी छुट्टियां हो गई कोर्ट की, हाई कोर्ट में उनका तो ज़्यादातर लोगों का तो मामला, वो देखते हैं। वो तो जल्दी जब मर्डर केस में लोग छूट जाते हैं तो इसमें क्या होने वाला, छूटना तो है ही। लेकिन सरकार अभी भी ज्यादती कर रही है, क्यों लग रहा है? अभी भी ज्यादती कर रही है। आप देखिए, जो घायल लोग हैं उनकी पर्ची नहीं बनाई जा रही थी हॉस्पिटल में, उनको देखा नहीं जा रहा था, पुलिस FIR नहीं लिख रही थी। ऐसा आपने सुना है कभी? कम से कम यदि घाव दिए तो हाँ मारा है तो पुलिस तो जो घाव देते हैं तो मरहम लगाना भी तो अपने को काम। कोई हम ये लोग पाकिस्तानी तो दूसरे देश के तो है नहीं, हैं तो हमारे नागरिक ना। तो यदि नरेश को वोट दे दिया तो क्या जुर्म कर दिया है भाई? उसमें कौन सी बात हो गई ऐसे? इतना क्या हो गया? इंसानियत भी कोई चीज़ है। और इसीलिए जन सैलाब, ये सारे सभी जाति सभी धर्म के लोग सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और सबको समझ में आ रही है। इस बात की मुझे खुशी है कि हम इस आत्मा को जगा पाए, और जो है आगे जो है अरे तो फिर हिलाएंगे तो जयपुर को ही हिलाएंगे ना यार। आपने सुना कि सवाल पुलिस पर भी उठा है कि आखिरकार पुलिस रात में गांव में बिजली काट कर, बिजली नहीं थी वहां पर, क्यों घुसी, और इस तरह से लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। राजस्थान तक के लिए
टोंक नगर फोर्ट से।